Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही है एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जून क्या आ रहा है आपके साइड लिब्रास। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं स्टार्टिंग विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि काफ़ी लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ करियर पे रहने वाला है। आपको ना समझ में आई है कि मनी की वैल्यू क्या है लाइफ में, तो आप में भी प्रायोरिटी मनी को देना सीख गए हैं। अभी तक आप प्रायोरिटी अपनी लव लाइफ को दिया करते थे, लेकिन जब आपने देख लिया कि जब आपकी लव लाइफ आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं होती है या जो बात अपने पर्सन को समझाना चाह रहे हैं वो समझते नहीं हैं और आप दोनों में कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो चीज़ आपके कंट्रोल में है नहीं। आप किसी पर्सन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ को तो कंट्रोल कर सकते हैं। आपके क्या डिज़ायर्स हैं, आपकी क्या ड्रीम्स हैं, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, उसको तो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा ना। तो वो ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी वैल्यू करना सीख गए हैं। जो आप अभी तक अपनी लाइफ की कमांड दूसरों को दिया करते थे वो आप एलिमिनेट करोगे और अपनी पार समझ रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं। सेकेंड कार्ड आ गया थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन पेंटिकल का कार्ड है और ये आपके हार्डवर्क को शो कर रहा है, आपके एफर्ट्स को शो कर रहा है, स्ट्रगल को शो कर रहा है। तो कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप बिजनेस ओरिएंटेड माइंड ज़्यादा रखते हैं, तो आपका फोकस बिजनेस को ग्रो करने पर रहेगा ज़्यादातर जून के एंड में, क्योंकि आप ना आगे आने वाला समय जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टाइम है। तो इस साल के अंदर आपने ऐसा कुछ माइंडसेट कर लिया है कि विद इन अ ईयर आपको वो चीज़ अचीव करनी है तो करनी है, करियर में हाइट्स पे पहुंचना है तो पहुंचना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। और रही बात आपकी रिलेशनशिप की, तो जितने आपने एफर्ट्स लगाने थे ना उतना आप लगा चुके हो, अब आप अपने रिवॉर्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया, अगर आपके पर्सन को अपने रिलेशनशिप पे काम करना होगा तो वापस से आपसे वो सेकंड चांस ले सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उनको ना बार बार एक ही बात नहीं बोलोगे ना, उनको फ्री छोड़ दिया है, उनको जैसा सही लगता है वो करोगे, है ना। और आप पहले उनको ज़्यादा एडवाइस दिया करते थे या आपका इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ में ज़्यादा रहता था, वही रीज़न था आपके कन्फ्लिक्ट का, तो वो रिलीज़ होगा। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है जो बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे, मोटिवेटेड रहते होंगे, लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। अभी उनका एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा होगा ना जहाँ पे वो धीरे धीरे सक्सेस के साइड आगे बढ़ रहे हैं। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आंसर रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी दिख रही है कि आपके ऑरा में लोग आने से पहले सोचेंगे, क्योंकि अब आप किसी को एंट्री नहीं देने वाले, एंटरटेन नहीं करने वाले, ठीक है। एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी आपकी बिल्ड हो रही है, ऑरा आप अपना मेंटेन करके चल रहे हैं और लोग समझ पाएंगे आप जैसे पहले हुआ करते थे वैसे नहीं हैं आप में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। क्यों आए हैं चेंजेस? ओनली बाय योर एक्सपीरियंसेस। तो आपने जो लाइफ एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना वही आपको चेंज करने में काम करेगा। और ये कार्ड ना यहाँ पे ना एक वैरियर काइंड का है, तो आप डिफेंडिंग हो रहे हो, अपने लिए एक्शन ले रहे हो और आप समझ पा रहे हो कि किसी चीज़ को पकड़े रहने से या किसी चीज़ को, किसी थॉट को माइंड में कंटिन्यूस रोटेट करने से उसका सॉल्यूशन तो आपको मिलने नहीं वाला। आपका फोकस ही वीक होता है, तो आप उस चीज़ को रिलीज़ करोगे और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेल्फ अवेकनिंग पीरियड आपका शुरू हो रहा है क्योंकि आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं। और ये कार्ड एक वेल्थ को अट्रैक्ट करने को भी शो करता है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को भी शो करता है। तो आप सेल्फ इंटरेस्ट को सोचते हुए एक्शन लोगे। एंड ये कार्ड रिलेशनशिप वाइज मैसेज बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन एक ड्रामा काइंड की एनर्जी क्रिएट करे हुए थे ना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। चांसेस बन रहे हैं कि आप रियूनाइट होंगे, लेकिन थोड़ा सेल्फ वर्क
आपके पर्सन को करना है। अब आपने तो बहुत कर लिया। अभी देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाइए, हर किसी पे ट्रस्ट ना करें। आप अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई कर रहे हो, एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो, प्रॉब्लम रिजॉल्विंग नेचर आपका रहेगा। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप जिस चीज़ का इतने पैशनेट वे में इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो रिवॉर्ड, वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो रिसोर्स आपको दिया जाएगा। और लाइफ में जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। प्रॉब्लम रिजॉल्विंग कार्ड है ये, और वेटिंग एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो आप इंतज़ार आपका वेस्ट नहीं गया, रिवॉर्ड आप देखोगे। ठीक है, अभी देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। 9 ऑफ सॉर्ड तो बता रहा है कि आपने दिन रात कितनी मेहनत की है अपने एम्पायर को बिल्ड करने के लिए। आपने ना समय देखा है, ना सिचुएशन देखी है। कितनी भी निगेटिव सिचुएशन क्यों ना हुई हो आपकी लाइफ में, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको आप बहुत अच्छे से डील करते गए, अपने काम पे फोकस बनाते गए। 2 यहाँ पे किंग के कार्ड हैं, बीच में पेंटिकल है। मतलब आप एक अथॉरिटी वाली पर्सनैलिटी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने सेल्फ वर्क किया, आपने इस परेशानियों को झेला है। और आपकी लाइफ में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है जो आपको परेशानियां देने का काम करते हैं, जो आपको डिग्रेड करने का काम करते हैं, जो आपको बैकस्टेप करते हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, फैमिली में हो। तो वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जो आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकली हुई ना लिब्रा, मैं समझ सकती है, क्योंकि ये 9 ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं पिछले कुछ 9 मंथ या 9 ईयर्स से आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, है ना। तभी आपका नेचर एक डिफेंडिंग हो गया है। अब आप किसी को एंट्री नहीं देने वाले लाइफ में। ठीक है, तो 9 की एनर्जी है। तो 9 नंबर ना आपकी ग्रोथ, सक्सेस को शो कर रहा है। आपका काइंड बिहेवियर आपको पावरफुल बना रहा है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है लिब्रास, तो जून का एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है आपका। अभी देखते हैं किंग ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड तो ये बता रहा है कि पहले आप ऐसी एनर्जी में थे कि कंफर्ट जोन में रहना, एक्शन नहीं लेना, रिलेशनशिप के बारे में ही कंटिन्यूस सोचते रहना। आपने अपना हार्ट ही एकदम साइड में कर दिया है, मतलब इमोशंस को साइडलाइन कर रहे हो। जितने इमोशंस आपको प्रोवाइड करने थे ना किसी पर्सन को, आप कर चुके हैं। जितने एफर्ट्स लगाने थे आप एफर्ट्स लगा चुके हो। अब आप बन गए हो प्रैक्टिकल। और मैं पहले बोल चुकी हूँ कि आपका फोकस सेल्फ पे हो गया है, तभी अब आपके पर्सन इस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा उनको इनसिक्योरिटी रह सकती है आपको लेकर, क्योंकि तीनों कार्ड्स ऊपर के बता रहे हैं आपकी एनर्जी को, और बॉटम के कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जीज को डिफाइन कर रहे हैं। आप प्रोग्रेसिव बन रहे हो तो आपके पर्सन डिग्रेड फील कर रहे हैं। अपने आप को एक ऐसी जगह पे वो लेके चले गए ना जहाँ पे वो बहुत अलोन फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे कि वो बहुत अकेले पड़ गए हैं, उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उनको रियलाइज़ होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो उनका रियलाइजेशन पीरियड शुरू हो रहा है लास्ट ऑफ जून। इन बॉटम से 7 ऑफ वॉन्ड्स से तो यूनिवर्स का ऑरा प्रोटेक्ट करे हुए है। किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये देख रहे हो यहाँ पे ब्राइटनेस प्रेजेंट है, तो आप चीज़ों को समझ पाओगे क्या सही है क्या गलत है। मेडिटेशन का कार्ड भी है, तो आप मेडिटेट कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हैं। और आप कुछ ऐसी एनर्जी को फील कर सकते हैं ना जो अभी तक आपको परेशान कर रही थी, अब आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हैं, है ना। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके साथ। किसी काइंड की नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है। हाँ, अगर आपने माइंडसेट अगर नेगेटिव करके रखा है फिर तो वो ही आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि आप बहुत क्लोज हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, अपनी सक्सेस को देखने के लिए। बस थोड़े से एफर्ट्स और लगाने पड़ रहे हैं, पेशेंस और रखना पड़ रहा है, तो रखिए। बहुत जल्द आप वो एनर्जी गेन कर रहे हो जिसकी आप डिज़ायर रखते हैं। कि लिब्रास, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो मैं पहले बोल चुकी हूँ, स्पिरिचुअली आप एक्टिव रहोगे, आपकी प्रेयर्स तो नहीं चाह रही हैं। भगवान यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ना, भगवान को याद करिए, वो आपकी हेल्प के लिए एवर रेडी रहते हैं, साथ रहते हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ द जून क्या आ रहा है आपके साइड लिब्रास। टेक एक्शन। तो आपसे बोला जा रहा है एक्शन लीजिए, सोच विचार नहीं करना है। बहुत सोच विचार कर लिया, अब एक्शन लेने का टाइम चल रहा है।
और अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ जून आ रहे हैं आपकी साइड। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम, तो ये मैसेज मैं आपको देती जा रही थी। इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग रहेगी, जैसा आप लाइफ क्रिएट करना चाह रहे हो वैसा क्रिएट कर पाओगे। गोल्डन एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिकॉर्न्स आपकी मदद कर रहे हैं, डार्क मोड से आप बाहर आ पा रहे हो, और कुछ तो है जो आप अनएक्सपेक्टेड वे में रिसीव कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। स्टार, तो आपकी जो विशेस हैं, आपकी जो डिज़ायर्स है वो ग्रांटेड हो चुकी हैं भगवान के साइड से। बहुत जल्द आप उसे फुलफिल कर पाओगे। गुड लक को शो करता है, तो हैप्पी चांसेस, लकी चांसेस आपके सही जा रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पहले सोची थी, वो अभी फुलफिल हो रही है। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं लिब्रा आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।